बलवंत हाथ और भड़ी हुई भुजाओं से निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की है। शुक्रवार 8 जनवरी 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है लूका अध्याय 11 और उसका 42वां वाक्य। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का 10वां अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। आपका दिन आशीषित हो। जो ज्यादा जरूरी है उसकी उपेक्षा ना करो। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है उपेक्षा ना करो। जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, वे लोगों की सहायता करते थे कि वे उन्हें समझाए परमेश्वर के राज्य के मूल्यों के बारे में। और उस वक्त एक फरीसी ने यीशु मसीह को आमंत्रित किया कि वो आ करके उसके साथ भोजन करे। यीशु मसीह इस न्योते को स्वीकार करते हैं और उसके घर जाते हैं, क्योंकि वहां पर यीशु मसीह ने कुछ परंपराओं को पूरा नहीं किया। तो उसको लेकर एक फरीसी ने यीशु मसीह से प्रश्न किया कि उसने क्यों उस परंपरा के अनुसार हाथ पांव नहीं धोए भोजन ग्रहण करने से पूर्व। और उस वक्त यीशु मसीह फरीसियों को समझाते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परंपराओं को पूरा करें। और फरीसी कुछ परंपराओं का बारीकी से अनुसरण कर रहे थे, लेकिन फिर यीशु मसीह उनका ध्यान आकर्षित करता है उनकी जिंदगी और रहन सहन के तरीके को लेकर कि वो रीति रिवाजों को और परंपराओं को लेकर वे इतने लुप्त हो चुके हैं कि विशेष रूप से बारीकी से जो प्रथाएं वो मानते हैं, लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसका अनुसरण वे नहीं करते। और वो है परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का न्याय। यहाँ जोर देकर के यीशु मसीह लोगों से बात करता है और उन्हें बताता है कि वो इन महत्वपूर्ण कामों की उपेक्षा ना करें, क्योंकि ये जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आत्मिक यात्रा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये परमेश्वर इन पर ध्यान देता है और इसी से परमेश्वर को महिमा मिलती है और इससे लोगों को मदद मिलती है और एक अर्थपूर्ण जिंदगी का आधार है। मित्रों, बहुत बार हमने कुछ चीजों का अनुसरण किया है जो हमें सिखाया जाता है, लेकिन हमारी आत्मिक बढ़ोतरी उन चीजों पर आधारित होनी चाहिए जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। ऐसी चीजें जो दूसरों की मदद करे और हमें उन सारे कामों का अनुसरण करना चाहिए जिसके द्वारा हमारी जिंदगी अर्थपूर्ण हो सकती है। और यीशु मसीह इन बातों के बारे में बात करता है। रीति रिवाज, परंपरा और हमारी प्रथाएं, जी हाँ, ये जरूरी है, लेकिन इनसे भी ज्यादा जरूरी है कि हम एक मूल्यों पर आधारित जिंदगी को व्यतीत करें। ऐसी जिंदगी जो परमेश्वर के राज्य के मूल्यों पर आधारित हो, ऐसी जिंदगी जो न्याय, प्रेम और शांति पर आधारित हो। आइए हम अपनी जिंदगी को इस प्रकार से केंद्रित करें कि हमारी जिंदगी अर्थपूर्ण हो जाए और हमारे परमेश्वर को वो आदर और महिमा लाए। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम एक जिंदगी को व्यतीत कर सकें जो अर्थपूर्ण है और सिर्फ तुझे आदर और महिमा लेके आए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।